नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने स्टेनो की वर्णमाला पढ़ी थी ऋषि प्रणाली में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अभ्यास पढ़ेंगे। जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी उसके आधार पर जितने भी अभ्यास हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभ्यास मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले ये मैं आपके सामने ये अभ्यास खोल रखे हैं। ये अभ्यास नंबर 3, 4 और ये आपका अभ्यास नंबर 5। आपको क्या करना है, पहले इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको पहले अपने जो उस वर्णमाला उस दिन सिखाई थी उसके आधार पर पहले आप इसे बनाएं खुद से, है ना। तो अभ्यास नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अभ्यास नंबर 4 इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है अभ्यास नंबर 5। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने खुद से ये शब्द बनाएं, आउटलाइन बनाएं इनकी, है ना। और आउटलाइन बनाने के बाद में मैं आपको जो बता रहा हूं उसके आधार पर उसे चेक करें कि आपने कितनी सही बनाई है और कितनी गलत। और जो आपकी गलत हो रही है अगर आउटलाइन, तो आप उसको यहां से आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं और फिर 4 देखेंगे और आपका एक्सरसाइज नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो अब अभ्यास नंबर 3 में सबसे पहला जो वर्ण है आपका वो है आपका क्या है, कल। कल की जो आउटलाइन है वो कैसे बनी है, राइट टू लेफ्ट टू राइट और नीचे की तरफ जो ल है, हमने दो प्रकार के ल पढ़े थे। एक तो ल था आपका देखिए, एक तो ल हमारा ऐसे था और एक ल हमारा ऐसे था। तो हमने जो कल बनाया वो कैसे बनाया, ऐसे बनाया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका आता है वो है खल। खल भी उसी दिशा में बनेगा, ल नीचे की ओर बनेगा, ऊपर वाला ल नहीं बनाना है इसमें। उसके बाद है आपका घर। घर का आउटलाइन इस तरीके से बनेगा। उसके बाद है आपका गरम, ग र और ये म। उसके बाद है शर्म, श हमने दो तरीके से सीखे थे। एक श ये था, मैंने आपको बताया था आपको इसमें तलवार की तरह बनाना है। ठीक है, तो वो आपको तलवार की तरह इसमें कैसे बनाना है ये देख लीजिएगा। दो मैंने आपको बताए थे, एक तो ये बताया था मैंने और एक आपको ये बताया था। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसमें आपको हमने श ये वाला सीखा है, श र और ये म। उसके बाद आता है आपका पर। ठीक है, प और ये र। उसके बाद आपका त हमने दो प्रकार से सीखे थे। एक तो आपका त ये था और एक आपका त ये था। अभी हमने त कौन सा बनाया है, ये वाला। ठीक है, क्यों ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर पेंसिल रुकेगी। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये त हमारा और ये त और ये र। उसके बाद आपका अगला वर्ण जो आता है वो है खटक, ख ट और ये क। उसके बाद है आपका मटक, म ट और ये क। फिर चटक, च ट और ये क। फिर टपक, ट प और ये क। यहाँ आप ध्यान रखिएगा गहरे और हल्के का फर्क ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर घ हमारा गहरा है तो हमने इसको कैसा लिखा है, गहरा लिखा है। उसके बाद है आपका तड़प, त ड और ये प। तड़प में हमने कैसा सीखा था कि जब भी आपको ये वाला ड और ये वाला ढ ये मिले तो आप इसमें र में हमने क्या लगाना है, डैश लगाना है। इन दोनों का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, ड और ढ में कर सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने सीखना है तड़प, ये त हो गया और ये ड और ये प। नीचे वाला ही बना सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा, आउटलाइन जो है वो आपकी लंबी बन जाएगी। इसलिए ड का जो इस्तेमाल करेंगे हम वो ये वाला करेंगे। फिर आपका भड़क, ये भ ड और ये क। फिर लपक, ल प और क। फिर अंग, अंग में आपको मैंने बताया था कि न को आपको कैसा बनाना है, गहरा बनाना है। तो ये हमने न बनाया और ये गहरा है तो ये क्या हो जाएगा, अंग। फिर क्या है ठटक, ये है ठ, डबल ठ है तो हमने एक ही लाइन में जोड़ दिया ठ। अगर आप यहाँ पर एक ही डैश लगाओगे तो भी यहाँ काम चल जाएगा, नीचे की तरफ अगर आप डैश लगाते हो तो भी आप काम चल जाएगा। देखो ऐसे, ये हो गया ठटक। ठीक है, यहाँ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है आपका छत, ये छ और ये त। जमघट, ज म घ ट। फिर है छटपट, छ ट प ट। देख लीजिए यहां पर छ ट प ट। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा छटपट। उसके बाद है आपका तट, ट और ये ट। फिर थरथर, थ र थ र। नमक, न म क। ये आपका हल्का सा न बनाया और ये हल्का सा म बनाया है मैंने यहाँ पर। तो ये आप इस तरीके से बनाएगा।
हल्का सा ये लहर जैसा बनाना आपको, और ये क। अगर आपको मन बनाना है तो हल्का सा म जैसा लहर, ये म और ये न, आपको ऐसे ऐसे नहीं बनाकर और आप ऐसे लहर जैसा बना सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पकड़, प क और ये ड, फिर फरस, फ र और स, ठीक है। फिर आपका वट, व ट, फिर मन, ये मैंने आपको अभी बताया था लहर जैसा बनाया मैंने, मन। फिर आपका है बर्तन, ब र त और न। न में आपको दो तरीके बताए थे, एक तो न था आपका ऐसा, और एक न था ऐसा जिसमें म में हम क्या लगा रहे हैं, डैश लगा रहे हैं। म भी हमने दो तरीके के सीखे थे, एक तो आपका म ये था, और एक हमारा न में डैश लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों न हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद हमारा जो है वो है रट, र और ट। फिर है हमारा समय, स म और ये म में यह जोड़ा है। ये अगला जो हमारा अध्याय रहेगा जिसमें हम क्या सीखेंगे, अगला जो हमारा रूल है वो उसमें हम सीखेंगे म यह को जोड़ना। जितने भी आउटलाइन हैं, जितने भी वर्ण हैं, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, यह, ठीक है। फिर हम जोड़ेंगे ह, कि यह और ह को कैसे जोड़ेंगे, ये हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा डे 3 का, अभी तो हमारा डे कौन सा चल रहा है, दूसरा चल रहा है। तो दूसरे डे में हम क्या सीख रहे हैं, अभ्यास सीख रहे हैं। पहले वाले में हमने क्या सीखा था, वर्णमाला सीखी थी, है ना। आपको दिन में कम से कम 4 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है, 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको ये प्रैक्टिस में आएंगे। अब आपको करना क्या है वो तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। आपको पहले एक्सरसाइज लिखनी है अपनी कॉपी में, उसके बाद खुद से ट्राई करनी है पहले। जब आप खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आपको चेक करने के लिए दोबारा यहाँ से आना है, वीडियो देखना है कि हाँ मैंने सही बनाया नहीं बनाया है, वो आपको खुद से चेक करना है ना। और आप जैसे अगर आपने आउटलाइन, जैसे आपने ये तन लिखा था, जैसे तर लिखा था, तर, है ना, जैसे तर लिखा है, और आपने अगर तर ऐसा बनाया तो और मैंने ऐसा बनाया, तो आपको करेक्शन करके उसको कैसे याद करना है, इस तरीके से। जब आप इसको करेक्शन कर लो, उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो आपने करेक्शन करी है उसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 4 से 5 बार लिखना उसे, हर एक्सरसाइज को, और उसे बोल बोल के, जैसे आप पहले उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में उसको क्या करें, खुद रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसको लिखें। ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। उसके बाद आपका क्या है, सरपट, ये आपका स र प और ये ट, ये प हल्का सा ऐसा है, ये देख लीजिए यहां पर, ये आपका स र प ट, ठीक है। उसके बाद है हम, ये आपका हम ऐसा है एक तो, ह और ये म। अगर आपने ह ऐसा बनाया, देखो अगर आपने ह ऐसा बनाया तो ये यहाँ पर पेंसिल रुकेगी, है ना, स्पीड में नहीं बनेगा कर्व। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करके ऐसे कर लेना है। अगर आपने हम ऐसा बनाया है तो बाद में तो उसका क्या हो जाएगा, शब्द चिन्ह आ जाएगा। तो अभी आपको हम ऐसा कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। और पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ये देखना, है ना। उसके बाद है आपका क्या, ढ और ढ, ढ और ड। तो इसमें ये मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों में से कैसे भी बना सकते हो आप। उसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, अभ्यास नंबर 4, उसमें क्या है, पहला जो शब्द है कलक, तो हमारा ये है क, ल और क। इसकी दिशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप उल्टी दिशा में बनाने लगो क। मैंने आपको उस दिन भी आपको बताई थी कि सरल रेखा की दिशा जो है हमारी कैसी है, इस तरफ से। तो ये अगर आपने यूं बना ली तो आप इसमें फिर कैसे बनाओगे, ऐसे, या फिर कहाँ जाओगे आप, इसमें ऊपर की तरफ जाओगे। इसलिए दिशाओं का ध्यान रखना, हमेशा दिशा इसकी क की ऐसी ही है, फिर ख की भी ऐसी ही है, ग में भी ऐसी ही है। तो आप दिशाओं का ध्यान रखना, उसी आधार पर वर्ण बनाए, वरना गलत होगा। फिर कलक, फिर है आपका मख, म ख, फिर पग, प और ये ग घेरा, फिर जंग, ये ज और अंग जो हमारा है वो कैसा बनाया हमने, घेरा बनाया न को। फिर हमारा है करग, क र और घ। फिर रह, ये र में हमने ह जोड़ा, अभी आप देख लीजिए र में ह कैसा जोड़ा है। बाद में आपको मैं दो तरीके के ह जोड़ना सिखाऊंगा, एक तो हमारा दो तरीके ह होते हैं, तो दोनों तरीके से हम अलग अलग तरीके से इसको बनाएंगे। पहला तो हमारा क्या है, र ह ऐसा बनेगा, और दूसरा हमारा ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के ह हैं आपके, वो आपको ध्यान रखना है। आगे मैं सिखाऊंगा ह कैसे जोड़ते हैं वर्णों में, वो हम आगे सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। फिर आपका है रड, तो ये र और ये ड। फिर मच्छर, अब च हमारा आधा नहीं बनेगा, इसमें पूरा ही वर्ण बनाना है आपको। तो ये म, फिर ये च, और फिर ये छ बनाया उसके नीचे, और फिर मैंने ये र खींचा, तो ये हो गया मच्छर। पढ़ना तो आप पढ़ोगे, तो आप जैसे जब आप शब्द पढ़ोगे तब इसे पढ़ोगे तो मच्छर ही, है ना, लेकिन लिखने में आधा कैसे लिखोगे इसको, इसीलिए।
फिर आपका है गाय, गाय में भी आप इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें मैंने मात्रा लगाई है, आगे हम जब पढ़ेंगे मात्रा तब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा क्या है रट, ये र और ये ट, फिर उलझ भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें भी ऊ की मात्रा है। फिर आपका अगला जो शब्द है वो है जप, ज और ये प, फिर पत, प और ये त, है ना, फिर नभ, न और भ, फिर मच मच, म च म च, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर जग, ज ग त, ठीक है, फिर क्या है नम, ये तो हमने अभी पढ़ा था, लहर जैसा बनाना है, न और म, फिर रटन, र ट और न, फिर लव, लव भी छोड़ दीजिए आप क्योंकि इसमें भी हमने क्या है व को जोड़ा है, तो वह भी आप बाद में हम जब सीखेंगे तब आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि वह कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद है आपका जतन, ये आपका ज त और न, ये तीनों हल्के हैं, है ना। फिर आपका क्या है ज हमारा घेरा है, बस च छ ज, ज हमारा क्या होता है घेरा होता है। फिर हमारा क्या है सहज, सहज भी छोड़ दी क्योंकि इसमें भी हमने क्या जोड़ा है ह। फिर क्या है आपका कलम, क लम, और ये अभी हमने पढ़ा, नव भी अभी पढ़ा हमने, नव भी आप छोड़ दीजिए और लाभ भी आप अभी छोड़ दीजिए क्योंकि मात्रा है और इसमें हमने वह जोड़ा है। जब हम ये वीडियो पढ़ेंगे इसका तब आपको मैं बताऊंगा। परब, प र और ब, फिर क्या हमारा तरह, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे बनेगा कैसे, तो ये त र और अंदर की तरफ से ये आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपका अंदर बन रहा है ये ह, और ये भी आपका ह कैसा क्लॉकवाइज है, ये अंदर इठान जो बनी जैसे ये इस तरीके से बन रहा है, देखिए आप र, और ये अंदर से हमने बनाया रह म, और ये म। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी म बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है वय, तो वय कैसे बनेगा, वय हमारा इस तरीके से बनेगा, व और ये अंदर आगे से थोड़ा सा आगे जाके और ये फिर ये य, आगे बताऊंगा मैं यह जोड़ना तब। फिर आपका क्या है पट, पट प और ये ट, फिर क्या है पत, प और त। फिर अभ्यास नंबर हमारा 5 है, इसमें हमको कैसे बनाना है, पहला जो शब्द है आपका मग, म और ग, फिर गम, ग म, फिर ज और ग, ग आपका घेरा, फिर ग आपका घेरा है और ज भी आपका घेरा है तो गज, फिर छक, छ क, छ में आपका क्या है यहाँ पर डैश है ना, फिर क्या आपका चट, च और ट, फिर ढक, ढ और क, ये हमारा घेरा और बीच में क्या है डैश है। फिर क्या आपका कट, क ट, फिर डट, ड आपका घेरा है और ट आपका क्या है हल्का है, तो सीधा लाइन बनेगी, ध्यान रखना है इसका। फिर आपका है छठ, छ आपका घेरा है और ट आपका हल्का है। फिर डग, ड ग, ये भी आपका घेरा है। ठक, ठ आपका हल्का है और ग आपका घेरा है। नट, न ट, फिर थ न, फिर ध और ये आपका न, फिर नग, त न, छ और न, फिर फन, फ और ये न, फिर जब, ज ब, त ब, फिर क ब, क म, मन, ठीक है, ये लहर जैसा है ये मन। फिर बन, ब आपका घेरा और न आपका हल्का, ब न, फिर ध आपका घेरा और र आपका हल्का, ध र, फिर चल, च ल, ल में आपका क्या है घुमाव है ना। क्या शब्द था, चल, ये आपका च और ये आपका ल, ये आपका क्या है घुमाव है इसमें, है ना। फिर आपका क्या है हल, हल में भी घुमाव है, ह ल। फिर रख, र आपको ऐसा बनाना है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, जब आप राम बनाओगे जैसे आपको लिखना राम, जैसे ये र हो गया हमारा ऊपर से नीचे की तरफ और ये म, ऐसा नहीं बनाना आपको, ठीक है, ये आपका क्या है गलत है, आपको बनाना कैसे, सही तो ये भी है पर इसमें क्या आपकी पेंसिल रुकेगी, तो आपको क्या करना है ये ऊपर से नीचे की तरफ बना रहा है र, और ये फिर रम, ये राम हो गया और ये आपकी आखी मात्रा, ये राम, मात्रा हम आगे सीखेंगे। फिर आपका है जल, फिर यह, ये य और य में हमने क्या जोड़ा ह जोड़ा। फिर आपका क्या है मटर, म ट और र, फिर शहर, श में हमने क्या जोड़ा ह और ह के बाद ही हमने क्या लगा दिया र लगा दिया। फिर हमारा टहल, ट और फिर इसमें ह जोड़ा है और फिर ल, ह जोड़ना मैं सिखाऊंगा, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ह तो हमको सिखाया नहीं जोड़ना और ये ह कैसे बन रहा है, आपको आगे पता चल जाएगा, अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि शब्द कैसे बन रहा है। फिर आपका क्या है जलन, ये ज ल और न हमने कैसा बनाया,
सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जलन आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ज ल और ये न, इसमें कोई डैश नहीं है ना, अगर वो तो हो जाएगा क्या, म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये डैश नहीं है। ठीक है, मैं आपको वहां पर लिखकर बता दिया, ये रहा आपका ज ल और ये न। उसके बाद है आपका भजन, भ ज और न। फिर क्या है पटक, प ट क, र प ट, ज प ट, र ट और न। प उसमें हमने ऊपर की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर की तरफ बनाकर हमने ह बनाया और फिर न बनाया, फिर हमने म में ह जोड़ा है। ये किसे बन रहा है, देखो ये इस तरीके से बन रहा है, तो ये आपका है म, फिर ये आपका है ह और ये आपका है क, महक, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, फिर आपका क्या है कटहल, क ट और ये ऐसे गया ऊपर, ह और ये ल, फिर मलमल, म ल म ल, इस तरीके से बनेगा। फिर आपका हलचल, ह ल च और ये फिर घुमावदार ल। फिर खटमल, ख ट म और ये ऊपर की तरफ ल, नीचे ही बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर आसानी से बनेगा। फिर है बर्तन, ब र त न। ठीक है ना, ऐसा नहीं बनाना आप, अगर देखो कभी कभार क्या होता है ऐसा बनाया होगा आपने, ब र त और न, ऐसा ही बनाया होगा है ना, और एक आपने बनाया होगा ऐसा जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका बनेगा आसानी से, तो आपको ये वाला बनाना है। फिर आपका क्या है टमटम, ट म ट म। फिर क्या है पनघट, प न घ ट, आप ऐसा भी वहां म न बना सकते हो है ना, जो डैश वाला बनाया था ऐसा, न प न घ ट, ये डैश वाला, ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, पनघट। फिर है रहपट, रह प ट, घ र प र च ल, और फिर ये पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम की जगह आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है ऐसे नीचे की तरफ, है ना, पोजीशन में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये लगा है ना, थर्ड पे आपको क्रॉस बनाया, ये आपका पूर्ण विराम का निशान है या स्टॉप। फिर आपका बक, ब क म त क र, ठीक है, बक बक मत कर, फिर पूर्ण विराम, तो ये इसका क्रॉस। फिर जल भर, ज ल भर, फिर क्रॉस। फिर रच मर पर चरण मर, है ना, रच मर पर चरण मरन, परक। फिर क्या है जहर, ज ह और ये र। फिर मगर, क्रॉस, हर हर कर, ह र, कर, और फिर ये क्रॉस। फिर आपका क्या है चरण, च र और ये आपका न। फिर परक, पर र। फिर आपका है सर और ये धर, और फिर क्रॉस। ठीक है, ये आपके हो गई एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5। ये प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है मैंने आपको अभी बताया। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज 3 की और 4 के और 5 का स्क्रीनशॉट लेके उसे आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप खुद से एक बार ट्राई करें शब्दों को बनाना, जो हमने वर्णमाला जब हमने कल सीखी थी वो, उस वर्णमाला के आधार पर आप शब्द बनाओ, और उन फिर शब्दों को आप इस वीडियो के थ्रू चेक करिए कि आपने कितने करेक्ट बनाए और कितने गलत बनाए। जो भी आपने जो गलत बनाया उसको आप क्या करें, करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने के बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस करें। इससे आप कम से कम एक एक एक्सरसाइज को 4 से 5 बार लिखें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें। और फिर क्या करना आपको, अपनी रिकॉर्डिंग अपनी आवाज में इसे क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूं, जिससे आपको क्या करना, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, फिर आपको इस तरीके से बोल के उसको रिकॉर्ड करना है। कल, खल, घर, गरम, शरम, पर, तर, खटक, मटक, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके रिकॉर्ड करनी है, और फिर उसे सुनकर लिखना है। उसे जो आपको मैंने करेक्ट बताया उसके आधार पर उसको लिखना है। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी इसके अंदर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे य को जोड़ना, और फिर उसके बाद सीखेंगे हम ह को जोड़ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।